पर निकालनी है बाय गॉस थ्योरम। लेकिन यहां पर आप देखें ये 2D है, ये सीट 2D है, ऐसी सीट है बेटा, इस तरीके से सीट है, ये 2D है, ये एक है, ये वाई और ये एक्स, इधर तो ना के बराबर थिकनेस, और इस पर चार्ज है। जब 2D में चार्ज होता है तो उसे बोलते हैं चार्ज, यूनिट एरिया में चार्ज को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वो बेटा है सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। मतलब यहाँ पर चार्ज हर जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया में, तो इसे बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि एक सॉलिड बॉल होती, उसके अंदर चार्ज होता, बाहर भी चार्ज होता, वो 3D में होता मास का डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3D है, एक्स के अलॉन्ग भी है, वाई के अलॉन्ग भी है, जेड के अलॉन्ग भी, वहां पे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यदि एक रॉड होती, इसमें केवल एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पर बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, से हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, लेकिन ये सीट कंडक्टिंग है, लेकिन ये सीट प्लेन सीट है, मतलब इंसुलेटिंग सीट है, मतलब इंसुलेटिंग सीट है। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। कंडक्टिंग सीट या कोई भी कंडक्टिंग सॉलिड सीट हो, या कोई भी कंडक्टिंग हॉलो सीट हो, या कोई कंडक्टिंग सॉलिड वॉल हो, या कोई भी कंडक्टिंग हॉलो वॉल हो, ध्यान देना, यदि कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल को जो भी चार्ज हम देंगे, वो चाहे सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, वो चार्ज अपने आप जहां भी दोगे अपने आप आउटर सरफेस पर आ जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा। यानी इधर बाहर आउटर सरफेस पे अपने आप, यहाँ पे रख दो चार्ज, अपने आप बाहर आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चाहे ये सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, चाहे वो सॉलिड वॉल हो कंडक्टिंग। यदि सॉलिड कंडक्टिंग वॉल को हमने चार्ज दिया, वो अपने आप आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हॉलो बॉल को भी यदि हम चार्ज देंगे, वो भी आउटर लेयर पर अपने आप डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी कंडक्टिंग सीट है, चाहे वो सॉलिड हो, जैसे सॉलिड है, या हॉलो, वो भी चार्ज अपने आप बाहर डिस्ट्रीब्यूट आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्लेन सीट मतलब इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग मतलब प्लास्टिक की है, या प्लास्टिक की सीट है, या आपकी लकड़ी की सीट है। तो प्लास्टिक इंसुलेटिंग मटेरियल को चार्ज देते हैं, वो फैलाता नहीं है, जो भी चार्ज जहां देते हैं उस जगह पर स्टेबल हो जाता है। कंडक्टिव मटेरियल को जो चार्ज देंगे वो चारों तरफ फैला देता है। वो कहाँ फैलाता है, आउटर लेयर पे फैलाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो। लेकिन यदि प्लेन सीट है, इंसुलेटिंग मटेरियल की सीट है, तो जो चार्ज हम जहां देंगे वो उसी जगह पर बना रहेगा। इसलिए बिकॉज चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह चार्ज होगा, अंदर भी होगा बाहर भी होगा। ये एक अंतर होता है प्लेन सीट ऑफ चार्ज और कंडक्टिंग सीट ऑफ चार्ज। मतलब कंडक्टिंग सीट में अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए हम ऐसे बना दे रहे हैं आपके समझाने के लिए। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, बीच में खोखला है, वहां पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए एक ही सीट में दो सीटें बन जाएंगी, इधर चार्ज होगा इधर होगा, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होगा कंडक्टिंग सीट में। लेकिन प्लेन सीट में इधर भी होगा और हर लेयर में यहाँ चार्ज होगा, यहाँ भी चार्ज होगा। क्लियर? अब यहाँ पर ये हमने अंतर बता दिया। अब पॉइंट आता है, गॉस थ्योरम के द्वारा हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे,
इसके लिए सबसे पहले पी पॉइंट क्लोज सरफेस पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पी पॉइंट पर कोई भी क्लोज सरफेस नहीं है, तो आप क्लोज सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने ड्रॉ कर दी, क्योंकि ये चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि हर जगह चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन इसमें और इसमें अंतर ये है कि चार्ज यहाँ पर भी, यहाँ भी चार्ज है, अंदर हर पन्नों में चार्ज है, हर पन्नों में चार्ज है इसमें, लेकिन यहाँ पे अंदर चार्ज नहीं है, हर पन्नों में चार्ज नहीं है, ये अंतर है। तो अब हमें क्लोज सरफेस बनाना है, लाइंस ऑफ वाटर ड्रॉ कर दिया, तो ये हर इधर भी कंसीडर किया जाएगा, इधर भी किया जाएगा। ऐसे इधर वाली जो इधर वाला फील्ड होगा, इधर वाले चार्ज की वजह इधर होगा, और इधर वाले चार्ज की वजह से इधर होगा। तो आप देखिए इसलिए हमने यहाँ पे डबल बनाया, लेकिन यहाँ पर एक ही क्यों बनाया? क्योंकि बेटा यहाँ पर तो चार्ज है यहाँ पे, लेकिन बीच में कोई चार्ज नहीं है, तो इस कंडक्टिंग शीट में इसको हम दो शीट मान लेंगे, एक इधर और एक इधर, क्योंकि बीच में तो कोई चार्ज है नहीं, इसलिए हम इस पे एक ही साइड में हमने लाइंस ऑफ फोर्स बनाया, क्योंकि एक ही कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब हम क्या करेंगे? पहला पॉइंट हो गया, फिर पी पॉइंट से पास होता हुआ हम सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो सरफेस ई से या तो 0 डिग्री बनाए या 90 बनाए या दोनों बनाए। तो हमने देखिएगा एक ऐसा डिस्क बना दी, तो जब डिस्क हमने ऐसी बनाई तो ये लाइंस ऑफ फोर्स से कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री, सही है। अब यहाँ पर आप देखिए, लेकिन हमें तो बंद करना है, तो बंद करने के लिए मोड़ना पड़ेगा, तो या तो 90 होना चाहिए 0, तो हमने क्या किया? ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे कैसा हो गया बेटा? 0 डिग्री का हो गया एंगल इसे। लेकिन हमें क्या रखना है? ऐसा सरफेस बनाना है जो चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल को सिमेट्रिकल पोजीशन में आ जाए, बीचों बीच आ जाए, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ जाए, ज्योमेट्रिकल पोजीशन पे आ जाए। तो इसलिए बिकॉज शीट है, तो ये प्लेन शीट है, तो मतलब इधर भी चार्ज है, अंदर लेयर में भी चार्ज है, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। इसलिए इधर भी हमें जितनी दूरी पे इधर सरफेस लिया है उतनी दूरी इधर भी लेना पड़ेगा, ताकि ये प्लेन शीट बीचों बीच आ जाए, ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिक पोजीशन पे आ जाए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्लोज सरफेस को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे आपने क्लोज सरफेस बना दिया, अब आपको बंद करना है, इधर आ गया। अब इधर यहाँ पर नहीं आएंगे, इधर नहीं आएंगे, बीचों बीच ही आएंगे। देखो यहाँ पे सीट है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इन पन्नों में कोई चार्ज नहीं कंडक्टिंग में, तो हमें एक सीट की वजह से निकालना था, तो हम इस क्लोज सरफेस को बंद कहाँ कर देंगे? इनके बीच में कहीं ना कहीं कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया, समझ में आ गया? ये बंद कर दिया। इस तरीके से हमने क्लोज सरफेस को ड्रॉ कर दिया। अब पॉइंट है, आप देखिए इसका एरिया हमने क्या ले लिया? ds, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इसका ds लिया, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और इधर ds लिया तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे ds लिया लेकिन अंदर कोई फील्ड है ही नहीं, तो उसे हम कंसीडर करने का कोई मतलब होगा ही नहीं। अब हम गॉस थ्योरम लगाएंगे। तो गॉस थ्योरम क्या है? वेक्टर E डॉट ds इक्वल टू ऑफ q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा यहाँ पे आप देखिए EP हमें निकालना था, EP कितना एंगल है? 0 है, तो cos 0, ठीक है। और आप देखिए Q इन कितना है? इसके अंदर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब यूनिट एरिया में चार्ज है सिग्मा, तो इसके अंदर एरिया कितना आ रहा है? ds, तो ds एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा? सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो q कितना है? सिग्मा ds, तो आपका ds कैंसिल हो गया, तो EP बेटा आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, राइट। और ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है, देखिएगा, आई नहीं रहा,
है ना, हर जगह, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है तो हर जगह फील्ड इसलिए आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी वजह से फील्ड आएगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये ds हमने लिया, लेकिन इसकी वजह से आ जाएगा, तो इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से आएगा, लेकिन ये वाले सरफेस से कोई फील्ड, कोई फ्लक्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ds cos 0 इसकी वजह से प्लस ई ds cos 0 वो इसकी वजह से। कितना अंदर नेट चार्ज है, यूनिट एरिया में सिग्मा है, कितना एरिया है, सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप ले सकते हो इसको 2EDS इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ds कैंसिल, आपका E आ गया, EP आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेन सीट, कंडक्टिंग सीट नाम से आप फील कर लें, क्योंकि दोनों देखने में एक ही जैसी लगती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेन सीट ऑफ चार्ज की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और कंडक्टिंग सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, जहां पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब हर सीट पर चार्ज यूनिफॉर्म